क्या 3 सालों से चली आ रही जंग में अब यूक्रेन का पलड़ा भारी हो सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस की सीमा में घुसकर कुर्स्क पर हमला करने वाले यूक्रेन ने अब इस इलाके में शिकंजा और कस लिया है। वो कुर्स्क में 5 किलोमीटर और अंदर घुस गया है। साथ ही पास के बेलगोरोद पर भी हमले कर रहा है। उसने यहां के 10 वर्ग मील इलाके पर भी अपना झंडा फहरा दिया। यूक्रेन की सेना रूस को हर रोज एक नया जख्म दे रही है। लगभग 3 साल से चल रही जंग में पहली बार रूस उसके वार से तिलमिलाने को मजबूर हो रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार किसी विदेशी सेना ने रूस के सामने इस तरह की और इतनी बड़ी चुनौती पेश की है। कुर्स्क में बढ़ी पुतिन की टेंशन। 5 किलोमीटर और आगे बढ़ा यूक्रेन। रूस यूक्रेन युद्ध में क्या यूक्रेन का पलड़ा भारी हो रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि फरवरी 2022 से शुरू हुई इस जंग में ये पहली दफा है जब यूक्रेनी सेना डिफेंसिव न होकर अटैकिंग मोड में आगे बढ़ रही है। मजबूत इच्छा शक्ति और अमेरिका समेत नाटो देशों से मिल रहे सहयोग ने यूक्रेन को जंग के मैदान में कमजोर साबित नहीं होने दिया है। अमेरिका और नाटो देशों के मर्सनरीज और उनके कुछ ट्रूप्स भी जो यूक्रेन की सेना के साथ कुर्स्क क्षेत्र के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने प्लानिंग की है कि वो बॉर्डर के साथ लगे हुए रशिया के 6 प्रांतों के ऊपर कब्जा करें। बेलगोरोड के ऊपर उन्होंने कार्रवाई शुरू की है। करीब 10 मील का एरिया जीत भी लिया है। उधर रशिया ने संकेत दिए हैं कि वह अमेरिका के साथ जो उसकी न्यूक्लियर ट्रीटी है वो उसे भंग कर देगा और उसकी न्यूक्लियर पॉलिसी में ये शामिल है कि अगर मेरे अस्तित्व पर खतरा हुआ तो मैं न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। रूस के कुर्स्क में घुसपैठ कर यूक्रेन ने दिखा दिया कि वो अब नई रणनीति के तहत काम कर रहा है। बीते कुछ समय से यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनकी सेना एक अलग तरह के आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं। ये जेलेंस्की और उनकी सेना के आत्मविश्वास का ही नतीजा है कि कुर्स्क के बाद अब यूक्रेन की सेना ने बेलगोरोद पर भी हमला शुरू कर दिया है। यूक्रेन बेलगोरोद पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले कर रहा है। यूक्रेन कामिकाजी ड्रोन के साथ साथ एफपीवी ड्रोन का भी हमले में इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन ने बेलगोरोद पर हुए ताजा हमले में कई इलाकों को निशाना बनाया है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने बेलगोरोद के 10 वर्ग मील इलाके पर कब्जा कर लिया है। ये वीडियो देखिए। बेलगोरोद में शुक्रवार की रात लगभग 8 बजे यूक्रेन ने एक के बाद एक 40 ड्रोन और मिसाइल हमले किए। तस्वीरों में आप एक के बाद एक होते धमाके देख सकते हैं।
बेल्गोरोद में हमले का ये वीडियो आपके होश उड़ा देगा। वीडियो में हाईवे पर दौड़ रही एक कार के डैशकैम में मिसाइल हमले की तस्वीरें कैद हुई हैं। देखिए कैसे एक के बाद एक मिसाइलें हाईवे पर आकर गिरी और पूरा इलाका धमाकों की आवाज से थर्रा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेल्गोरोद पर हमले में यूक्रेन की सेना अपने वैम्पायर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर रही है। इन ड्रोन्स को बाबा यागा के नाम से भी जाना जाता है। ये ड्रोन कोबरा गाइडेड मिसाइलों से लैस होते हैं। जेलेंस्की की सेना ऑन फायर। पुतिन के घर में यूक्रेन का वैम्पायर। यूक्रेन के बाबा यागा ड्रोन ने बेल्गोरोद में कोबरा मिसाइल से हमला किया है। कई इलाकों में इस ड्रोन ने तबाही मचा दी। देखिए ये वीडियो। यूक्रेन के बाबा यागा ड्रोन से हुए हमले के बाद कई इलाकों में आग लगी नजर आई। कई इमारतें धू धू कर जलती दिखी। पूरे इलाके में अफरा तफरी मची नजर आई। बाबा यागा ड्रोन ने बेल्गोरोद में जिस कोबरा मिसाइल से हमला किया उसकी खासियत भी जान लीजिए। कोबरा मिसाइल का वजन लगभग 25 किलोग्राम होता है। ये मिसाइल 4000 मीटर तक हमला करने में सक्षम होती है। यह अपने साथ 5 किलो विस्फोटक लेकर उड़ सकती है। यूक्रेन अब अपने हमलों में बड़े पैमाने पर ड्रोन्स का ही इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उसकी सेना को कम से कम नुकसान हो। बेल्गोरोद पर हमले ने रूस के सामने अब एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। जैसे जैसे यूक्रेन आगे बढ़ रहा है वो कुर्स्क के उस न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर हमला करने में ज़्यादा सक्षम होता जा रहा है, जिसमें अगर ब्लास्ट हुआ तो वो नुकसान तो सबको पहुंचाएगा मगर ज़्यादा रशिया का नुकसान होगा। माना जा रहा है कि इतने लंबे वक्त तक रूस जैसी शक्तिशाली सेना के सामने युद्ध भूमि में टिके रहने के बाद अब यूक्रेन को महसूस हो रहा है कि ये जंग जीती भले न जा सके, लेकिन अपनी शर्तों पर खत्म जरूर करवाई जा सकती है। यही वजह है कि कुर्स्क में घुसपैठ के बाद यूक्रेन की ओर से कहा गया कि रूस को बातचीत की टेबल पर लौटना चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।